तेजस्वी के साथ आपने कहा था बीपीएससी एकदम सुधर गया, सब ये हो गया। यहाँ पे आप लोग सवाल कर रहे हैं कि बीपीएससी की हमने तारीफ किया, तो हम हैं निष्पक्ष आदमी, पार्टी निरपेक्ष, सब कुछ से निरपेक्ष। जो अच्छा काम करेंगे हम उसकी तारीफ करेंगे, जो गलत करेंगे उसका विरोध करेंगे। बीपीएससी जब अच्छा काम कर रही थी हमने तारीफ किया, बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर तारीफ किया। जब गलत कर रही थी, आपको याद होगा बीपीएससी गेट पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आंदोलन करते थे और बोलते थे कि भ्रष्ट लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठे हैं, अमरिंदर कुमार का नाम तक लेते थे। आज फिर हम बोल रहे हैं, जब बीच में बीपीएससी अच्छा काम किया हमने तारीफ किया, आज जब गलत हो रहा है तो हम कैसे तारीफ करें? क्या लगता है कि भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार फिर से कहीं ना कहीं बीपीएससी को बर्बाद करने में तुले हैं? देखिए, ये पार्टी का क्या रोल है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी की भी सरकार रही हो उसमें पेपर लीक होता रहा है, चाहे गठबंधन में कोई भी पार्टी रही हो। सिपाही भर्ती हुआ उस समय बीजेपी सरकार में नहीं थी, इससे पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ 67वीं का, बीजेपी सरकार में थी। बीएसएस सीजीएल का पेपर लीक हुआ तो बीजेपी सरकार में नहीं थी, आरजेडी थी। तो कोई भी पार्टी सरकार में रही है या विपक्ष में रही है, पेपर लीक होता रहा है और शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती है, दिखावा होता है। जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं पे कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप बताइए ना, 67वीं बीपीएससी में कितने लोग पकड़े गए थे, किसको क्या हुआ भाई? सब लोग बाहर घूम रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको नौकरी से बर्खास्त किया गया? उसकी सारी संपत्ति को जब्त कीजिए। कब बुलडोजर चलेगा? सिर्फ कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बुलडोजर कब चलेगा शिक्षा माफियाओं के घर पर? और शिक्षा माफियाओं के नियत में कब बुलडोजर चलेगा? उसके मनोबल पे कब बुलडोजर चलेगा? सिर्फ कहने से हो जाएगा? लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नजर में शिक्षा माफिया कहीं नहीं है, उनकी नजर में सिर्फ बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया है। कभी उन्होंने शिक्षा माफिया का नाम नहीं लिया। कोई भी नेता किसी भी पार्टी के क्या बोल रहे हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बात करेंगे, सरकार में आ जाने के बाद चुप हो जाते हैं। सबका यही हाल है, किसी एक का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम कोई भी पार्टी सरकार में रहे, अगर गलत होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उसमें सुधार हो, सकारात्मक सुधार हो, छात्रों के साथ न्याय हो। अभी जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच हो कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। भाई कैसे बीपीएससी का पेपर लीक हो गया? जिस बीपीएससी में 1 महीना पहले तक कोई पेपर लीक नहीं हो रहा था, आज अचानक कैसे पेपर लीक हो गया? जब तक अंदर के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे पेपर लीक नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिपाही भर्ती में भी मैंने कहा था कि एसके सिंघल की संलिप्तता नजर आ रही है, अब हटाया गया ना एसके सिंघल को। तो बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोग इसमें इन्वॉल्व है तभी पेपर लीक हुआ है, अगर इन्वॉल्व नहीं रहते तो पेपर लीक नहीं होता। सबसे पहले बीपीएससी ऑफिस के अंदर के लोगों की जांच हो और अमरिंदर कुमार के जो गैंग है उसकी भी जांच हो कि कौन कौन अभी बीपीएससी ऑफिस के अंदर बैठा है। एक तो रंजीत का नाम आ रहा है, अब पूरा नाम मुझे नहीं पता क्या है, रंजीत कुमार है कि क्या नहीं पता, लेकिन रंजीत का नाम 67वीं बीपीएससी में भी आया था।